नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबान की हुकूमत हुई है, तब से अब तक जो तकरीबन 5 दिन हो गए तालिबान की हुकूमत को लेकर। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने साफ तौर पर इस बात को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अफगानिस्तान के जितने भी आवाम है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, न जर्नलिस्ट को नुकसान होगा। इसी को लेकर बारीकी से बात करेंगे। भारत के जो जर्नलिस्ट है वो किस तरह से इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर भी हम जरा जिक्र करेंगे। इसी को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मोहम्मद हकीम उमैद, अफगान रेडियो जर्नलिस्ट और रिसर्च करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। और दूसरे बेहद खास मेहमान तौहीद आलम, जो युवा पत्रकार है, वो हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस चर्चा की शुरुआत मोहम्मद हकीम उमैद सर मैं आपसे करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान पर जो तालिबान की हुकूमत हुई है, कैसा हालात है, क्या वहां की आवाम सोच रही है, वो जरा बताइए विस्तार से। सर, जिस तरह तालिबान की एंट्री हुई पूरी अफगानिस्तान में और जिस स्पीड से वो लोग काबुल तक पहुंचे हैं, ये सब के मन में एक सवाल पैदा कर रहे हैं कि ऐसा इतने फर्स्ट कैसे हो गए। पूरी 1 महीने के अंदर अंदर वो काबुल तक पहुंच गए। इवन उन्होंने प्रेसिडेंट प्लेस भी कंट्रोल में ले लिए हैं। अब जो हालात है करंटली काबुल में, एक दुख भरी हुई कहानी है। उसमें सब खामोश है, सबके दिलों में दुख है, लेकिन मुंह से सब खुश हैं। खुश कौन है? जो नॉर्मल लोग हैं, पब्लिक लोग हैं, जिनको पिछली सरकार से दुख मिला था। लेकिन हालन जो यंग जनरेशन है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो सब परेशान हैं इस हालत से, और वो इसी कोशिश में है किसी की न किसी तरीके से ये देश छोड़ के किसी दूसरे देश में पनाह लेके वहीं रहे। मैं तौहीद आलम मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भारत की मनुवादी मीडिया है वो किस तरह से इस मामले को तूल दे रही है। और कहा जा रहा है कि जो शरिया कानून है इसको लेकर जो है तालिबान जो महिलाओं पर अत्याचार करेंगे वो इसको लेकर भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको दरकिनार कर रही है भारत की मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम, आपने इस शो में मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। देखिए, इस पूरे तालिबान अफगानिस्तान मामले पे जो भारतीय मीडिया का जो रुख रहा है वो काफी आक्रामक रहा है। भारतीय मीडिया शुरू से ही, जबकि अभी तक इस पे भारत सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, उसके बावजूद जो भारतीय मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पे इसको लेकर रिपोर्टिंग काफी आक्रामक हो रही है। और एक तरह से भारतीय जनमानस में जो है इसको ऐसे संदेश दिया जा रहा है जैसे कि कल के अफगान तालिबान भारत पे आक्रमण कर दे। तो इस तरह का माहौल जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है, लोगों में एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ अपने यहाँ कई सारे मुद्दे हैं, हमारे अपने कई सारे मुद्दे हैं। हमारी मीडिया जो है वो एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। अपने यहाँ के जो इश्यूज है, जो 15 अगस्त के समय में आपने देखा था कि असम और मिजोरम में सीमा विवाद को लेकर काफी वो हुआ था, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच भी काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। तो उस पे जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर खामोश रहती है। अभी दिल्ली में जो बलात्कार का मामला था उस पे भी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहती है। लेकिन मीडिया जो है वो नैरेटिव सेट करने में लगी हुई कि कैसे करके, मतलब एक जो पार्टिकुलर पार्टी है कैसे करके माहौल को पूरे उसके फेवर में किया जाए। जहां तक मुझे लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और अंतर्राष्ट्रीय मामले पे हमारे देश में क्या होता है उस पे हमारे मीडिया या हमें कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हमें इसके लिए अपने सरकार पे भरोसा करना चाहिए कि हमारी सरकार क्या स्टैंड लेती है। लेकिन जो भारत की तरफ से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो काफी आक्रामक रिपोर्टिंग हो रही है। इस तरह रिपोर्टिंग का ही नतीजा है कि कल अफगानिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध रोक दिए थे। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि देश के प्रति क्या होता है, कूटनीति क्या होती है, कूटनीति को समझना होगा भारतीय मीडिया को। तौहीद आलम सर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो है उमैद सर मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। तालिबान की जो हुकूमत थी अफगानिस्तान पर इससे पहले भी आई थी, लेकिन उस समय का जो उनका स्टैंड था वो कुछ अलग था। इस बार कुछ दोनों डिफरेंट दिख रहा है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? सर, जो पहली सरकार थी तालिबान की,
6 साल या 5 साल, और जो अभी सरकार है जो लोग बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आई हुई है। डिफरेंस सिर्फ उनकी सोच में थोड़ी सी आई हुई है, वो भी हाई लेवल के जो अपर लेवल की जो इनकी टीम है उनकी बातों में थोड़ी सी डिफरेंस आई हुई। बाकी जो नीचे उनके आर्म फोर्सेस जैसा हम बोले या उनके जो आर्म पीपल है उनमें कोई डिफरेंस नहीं हुई। पहले भी वो लोग नहीं चाहते थे कि कंट्रीज के साथ उनके अच्छे रिलेशन हो। बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप है, या अलकायदा हो गया या हिजबुल मुजाहिदीन हो गया या लश्कर तैयबा हो गया, उनके साथ उनके कांटेक्ट में रहे, अभी भी कांटेक्ट रहे, अभी भी वो लोग वही कांटेक्ट में है उनके साथ। इवन मैंने कल सुना कि यमन थे या लिबनान के कोई टेररिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने तालिबान को मुबारकबाद कह दिया कि आप लोगों ने काबुल पे दोबारा आप लोगों का सरकार आ गया है। पहले भी ये लोग लेडीज की इतने खास रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे थे। अभी इन्होंने जो माहौल बनाया है, मुंह से तो नहीं बोल रहे कि आप लोग मत जाओ, मुंह से बोल रहे कि आप लोग चले जाओ, स्कूल भी चले जाओ, कॉलेजेस भी चले जाओ, यूनिवर्सिटीज भी चले जाओ, आप लोग जॉब भी ले। लेकिन इन्वायरमेंट उन्होंने ऐसा कर रखा है कि किसी का हिम्मत ही नहीं है कि बाहर चले जाए। लेडीज को तो छोड़ो, जेंट्स ही बाहर नहीं निकल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब इनका जो सिर्फ सोच है वो पाकिस्तान की तरफ है कि जो भी हो पाकिस्तान के आर्डर पे हो। पहले भी ये लोग जो अफगानिस्तान में ये लोग रोल कर रहे थे या लोग इनका सरकार था, तो ये यंग जनरेशन को अंडर प्रेशर ला रहे थे। सब कुछ वो लोग अपने हाथ में ले रहे थे कि बस मैं हूँ, मैं तालिब हूँ तो मेरा ही चलेगा। ना पोजीशन को लोग मानते थे पॉलिटिक्स में, ना किसी और को। अगर कोई मुंह भी खोलता तो उनको गोली मारते थे। और अभी भी यही है। अगर कोई इसी टाइम पे, इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई हो अफगानिस्तान से वो बात कर रहा हो तो उसको वो लोग नहीं छोड़ेंगे। उनको वही बंदे चाहिए जो उनके बात पे बात हो। हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक में भी बहुत सारे लोगों को ट्वीट मिल रहे हैं कि आप लोग बंद कर लो, ये करो, वो करो। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कल हमारे इंडिपेंडेंस डे था कि अपना नेशनल फ्लैग को हाथ में उठाए। 4 लोग मर गए इसी डे पे कि नेशनल इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने अपनी अफगानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो हाथों में उठा लिए थे, तालिबान ने उनको गोली मारी। सोच कौन सी सोच बदल रहे हैं ये लोग? कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। सिर्फ क्या है कि जो बड़े हाई लेवल के इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग थोड़े बदल गए हैं, बाकी कुछ बदले नहीं हुए हैं। लेकिन इस जगह तालिबान के जो प्रवक्ता वो तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको ना कोई नुकसान होगा, ना उनका कोई दरवाजा खटखटाएगा बिना अनुमति से, ना ही जर्नलिस्ट को कुछ कहा जाएगा। सर, एक बोलने की बात होती है और एक प्रैक्टिकल की बात होती है। पहले जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, वो दो चीज है, वो किस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था। एज अ पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था या एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था। अगर अगर आज पॉलिटिकल पार्टी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था तो उसने गवर्नमेंट प्लेस में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया? अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, उसको होटल में देना चाहिए था, एक सैलून में देना चाहिए था। वो उन्होंने क्यों गवर्नमेंट ऑफिस को ऑक्युपाई करके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया? अगर वो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था तो नेशनल फ्लैग कहाँ था अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग बिल्कुल तय नहीं। उन्होंने अपना जो उनका झंडा था, जो उनका पॉलिटिकल पार्टीज का झंडा था, व्हाइट कलर था, जिस पे उन्होंने कलीमा लिखा था, वही रखा हुआ था। तो बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस है। उन्होंने बोला है कि हम जर्नलिस्ट को कुछ नहीं बोलेंगे। पिछले दिन की बात है, नंगरहार प्रोविंस जलालाबाद सिटी में 2 जर्नलिस्टों को मारा। क्यों मारा? वो रो रो के, उनके वीडियोस हैं आए हुए हैं, आप लोग जाके यूट्यूब पे चेक कर ले, फेसबुक पे चले जाओ। वो लोग रो रहे थे कि हम तो कुछ ही नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वीडियो बना रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनको क्यों मारा? जर्नलिस्ट ही तो और कुछ नहीं थे ना। वो बोले कि हम इस सबको माफ कर दिया, जो लोग सरकार में थे, जो भी उनकी जो आर्म लोग हैं वो घर घर जाके देखते हैं कि कौन है इस घर में सरकार में जॉब कर रहे थे, यानी उनको टारगेट करके खेलते हैं, उनको मार लेते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि नहीं, एक बंदा है जो कि एडवाइजर था प्रेसिडेंट अशरफ गनी का, उसके घर पे जाके उसको बोल रहे हैं कि आप गाड़ी मुझे दो। एक छोटा सा तालिब जो कि शायद बहुत छोटा लेवल का हो, वो जाके एक एडवाइजर को बोले कि गाड़ी मुझे दो। काबुल के पार्किंग में ये लोग गाड़ियों के पीछे जाके गाड़ियां देखती हैं कि सरकारी गाड़ी कहाँ खड़ी है ताकि उनसे छीन लें। अगर आपने पुरानी सरकार से जो भी लेना है एक सिस्टम के थ्रू, नहीं कि आपके आरएमपी पर लोग
घरों को जाके और उनके घरों से लोगों को निकाले और या उनको गोली मारे या उनको ट्रीट कर ले या उनको जबरदस्ती कर ले। मेरे खुद ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट पोजीशंस में अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, बेचारा रो रो के हमें फोन कर रहे हैं कि हम किस तरह यहाँ से निकल जाए, घर से निकल ही नहीं सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स है छुपे हुए, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स है तालिबान के जेलों में हैं। तालिबान ने बोले हम के सबको माफ किया, क्यों उनको नहीं छोड़ रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दिया है ताकि दुनिया को दिखाएं। और आजकल मीडिया जो है ना हर एक के हाथ में है, मोबाइल है, बहुत सारे वीडियोज आए हुए हैं, पूरी दुनिया देख रहा है कितनी आजादी दे रही है और क्या है क्या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे इस वक्त, लेकिन तौहीद सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। तालिबान की सत्ता आने के बाद जो भारत की मनुवादी मीडिया है वो कह रही है कि वहां पर कट्टरपंथी बढ़ेगी। क्या लग रहा है आपको, क्या इन मुद्दों को वो तूल दे रहे हैं? यहाँ पर जो हमने मजदूर का प्लान देखा, जाति जनगणना को लेकर सवाल नहीं उठाए जा रहे, बहुजनों पर इतने अत्याचार हो रहे उसको लेकर सवाल नहीं किया जा रहा है, उनको लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, मुस्लिमों पर इतने सारे अत्याचार होते हैं उसको लेकर सवाल नहीं किया जा रहा है। देखिए, इस पे अभी उमैर साहब ने जो बताया कि तालिबान जो कह रही है और जो प्रैक्टिकली कर रही है उसमें काफी डिफरेंस है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां का जो माहौल है, जो तालिबान दिखाने की कोशिश कर रहा है और जो कर रहा है, दोनों में काफी अंतर है। लेकिन इसमें जो है हमारी भारतीय मीडिया का जो रोल है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो काफी आक्रामक रहा है। हमारा जो स्टैंड अभी भारत सरकार का कोई स्टैंड इस पे क्लियर हुआ नहीं है कि हमें क्या करना है नहीं करना है। कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आता है कि काबुल पे हम नजर बनाए हुए हैं और नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। तो इसको लेके अभी मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, उन्हें मतलब जज बन के फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि अब जो थी अगर कुछ करना था तो वो परिस्थिति पहले थी। अब जो है तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, काबुल तक को अपने कब्जे में ले लिया, प्रेसिडेंट हाउस को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस समय आक्रामक रवैया जो अपनाया जा रहा है वो आक्रामक रवैया भारत के अहित में ही होगा, क्योंकि इस समय जो आप देख रहे हैं तमाम जो यूएनओ से लेके अमेरिका और बड़े बड़े जो कंट्री है, विश्व शक्तियां है, वो भी अभी इस पे खुल के नहीं बोल पा रही है। चाहे इस्लामिक देश सऊदी अरबिया हो या फिर दुबई हो, वो भी पाकिस्तान ने भले समर्थन किया है लेकिन और सब जो इस्लामिक कंट्री है उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो हमारी भारतीय मीडिया को अभी इंतजार करना चाहिए, जो जज बन रहे हैं उन्हें अभी इस पे भारत सरकार के स्टैंड का इंतजार करना चाहिए कि हमारे भारत सरकार का स्टैंड क्या होता है, उसके बाद फिर उस पे हमें कैसे वो करना है, क्योंकि इसका भारत का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा निवेश भी है। 2011 में जो समझौता हुआ था, उस स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप जो भारत ने अफगानिस्तान के साथ करा था, तो भारत का लगभग $3 अरब का अफगानिस्तान में व्यापार चल रहा है। तो अगर हमारी भारतीय मीडिया जो जजमेंटल बनती, जिसका कि परिणाम हमें कल देखने को भी मिला था कि भारत का जो व्यापार होता है अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान के रास्ते होता है, और कल अफगानिस्तान ने उस पर रोक भी लगा दी थी। तो हमें कूटनीति के तहत ये देखना चाहिए कोई भी देश किसी देश से कैसे, मतलब अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है तो हम उससे रिश्ते एकदम से खत्म नहीं कर सकते। अभी तालिबान की हुकूमत आई है, अभी इस पे यूएनओ का और बड़े बड़े जो देश हैं उनका क्या स्टैंड होता है, उस पे हमें ये करना था। अगर ये जो भारतीय मीडिया जो आक्रामक रवैया अपना रही है, ये आक्रामक रवैया तब होता है जब अफगानिस्तान सरकार थी, जब तालिबान अभी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उस समय ये समझ में आता भारत सरकार भारत जो मीडिया का रवैया है, उस समय भारत या कोई भी देश कुछ स्टैंड लेने के मूड में था। लेकिन अभी जो स्थिति है, तालिबान का जो रवैया है वो काफी आक्रामक रवैया है और वो अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। भारत के ये मुझे लगता है कि जो मीडिया का, जो भारतीय मीडिया का रुख है, इसी का जो कल परिणाम देखने को मिला वही आज काबुल में भारतीय दूतावास में घुस के कमरे तोड़ के चेक किया गया, गाड़ियां उठा के ले गए तालिबानी। तो हमें तालिबान का जो रवैया है वो काफी आक्रामक है, वो आप देख रहे हैं। और इस समय ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका जैसी विश्व शक्ति होने का दावा करने वाला देश भी अफगानिस्तान के सामने घुटने टेक चुका है। तो हमें इसमें अपनी कूटनीति को साधने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें जजमेंटल बन के हमें वहां पे सरिया, अभी भी लगभग 56-57 इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे कि थोड़ा बहुत इस्लामिक रूल लागू है।
तो अगर तालिबान अगर कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इस्लामिक हम शरिया कानून लाएंगे, लोगों को, महिलाओं को आजादी देंगे, काम कर, चलिए बहुत बहुत पोलराइज शुक्रिया किया जाना चाहिए। जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान थे, जो मोहम्मद हकीम उमैद, अफगान रेडियो जर्नलिस्ट और रिसर्च करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरे खास मेहमान तौहीद आलम, जो युवा पत्रकार है, वो भी हमारे साथ थे। दोनों ने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भारत की मीडिया, उसको लेकर भी जो मूलभूत मुद्दे उनको दरकिनार किया जा रहा है। और उमैद साहब का कहना है कि तालिबान की जो हुकूमत आई है, जो पहले का रवैया था, वो अब भी चेंज कोई नहीं होगा। दिखावे और करनी में दोनों अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।